नमस्कार, मैं हूं अनिल ठाकुर। आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में कर रही हैं ट्रेंड। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर खेल तक और क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक, कोई खबर छूटने वाली नहीं। बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान में फिलहाल बारिश थम गई है, लेकिन पिछले दिनों हुई बरसात ने लोगों की मुश्किलें खत्म नहीं की हैं। पाली जिले में हालात इतने खराब हैं कि नदी नालों के उफान के बीच अब मृतकों का अंतिम संस्कार करना भी भारी पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें देखिए, घुटनों तक पानी भरा है और कंधों पर शव। ये तस्वीरें ग्रामीणों की बेबसी को बता रही है। वीडियो पाली के देवांदी गांव का है। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों को शव यात्रा तक पानी में उतारनी पड़ी। 3 से 4 फीट गहरे पानी में लोग जान जोखिम में डालकर अंतिम यात्रा निकालते नजर आए। शव यात्रा से पहले ग्रामीणों ने जेसीबी मशीन के पीछे लकड़ियों से भरी ट्रॉली बांधी और किसी तरह नदी पार कर अंतिम संस्कार की सामग्री दूसरी ओर पहुंचाई, ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। ये पहली बार नहीं है। बरसात के मौसम में अक्सर यही हालात बनते हैं। नदी के उफान पर आते ही गाँव का रास्ता कट जाता है और ग्रामीणों को अंतिम यात्रा तक पानी से होकर निकालनी पड़ती है। सोचिए, मौत के बाद भी जब किसी इंसान का अंतिम सफर इतना मुश्किल हो, तो जिंदा रहते यहाँ के लोगों की जिंदगी कितनी दिक्कतों से गुजरती होगी। सवाल यही है कि बरसों से चली आ रही इस समस्या का समाधान कब होगा। उधर पाली में भी बारिश के बाद जल भराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। ऐसे में लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए 60 सेकंड में रिपोर्ट। बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन परेशानी खत्म नहीं हो रही है। तस्वीरें पाली के मणिहारी मार्ग की है, जहां बारिश के बाद पूरा रास्ता दरिया बन चुका है। सड़क पर पानी भरने से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशान तो स्कूली बच्चे हैं। ऐसे में ट्रैक्टर ट्रॉली के सहारे बच्चे स्कूल तक पहुंच रहे हैं। रोजमर्रा की आवाजाही भी ग्रामीणों के लिए पानी से भरी सड़क का जंजाल बन चुकी है। लोगों का कहना है कि कई शिकायतों के बाद भी जल भराव की समस्या दूर नहीं हुई। जो पाली जाने का मुख्य सड़क है, वहाँ पे एक डिग बनी हुई है। इसकी वजह से हमारे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को भी करना पड़ रहा है। बच्चे भी स्कूल के जाने के लिए ट्रैक्टर में जाने पड़ते हैं। बसें वगैरह सब खराब हो गई है। काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और एमपी साहब, एमएलए साहब को भी कई बार अवगत कराए हैं। जिला मुख्यालय से कुछ ही किलोमीटर दूर ये हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रामीण विकास कितनी दूर है। धौलपुर में प्रशासन की बार बार चेतावनियों के बावजूद लोग उफनती नदियों को पार करने का जोखिम उठा रहे हैं, जिससे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के डोंगरपुर रपट पर सामने आया, जहां लापरवाही की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के तेज बहाव में बह गई। देखिए पूरी खबर 1 मिनट। प्रशासन की बार बार चेतावनियों के बावजूद लोग अपनी जान खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों ने उफनती नदियों को पार करने की ठान रखी है, लेकिन ये जिद उनके लिए ही जानलेवा रूप ले लेती है। ये तस्वीरें धौलपुर से सामने आई हैं। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के डोंगरपुर रपट से ये मामला सामने आया है, जहां पूरी की पूरी ट्रॉली ही पानी में बह जाती है। जानकारी के अनुसार एक चालक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर डोंगरपुर से कछियारा की ओर जा रहा था। इस दौरान उसने पार्वती नदी में तेज बहाव की अनदेखी करते हुए ट्रैक्टर को रपट पर उतार दिया। पानी का जोर इतना था कि देखते ही देखते ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई। ट्रॉली का ड्राइवर भी साथ बह गया, लेकिन गनीमत रही कि ग्रामीणों ने उसे मौके पर पहुंचकर बचा लिया। हालांकि ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के बहाव में आगे की ओर बह गई। बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में दरिया सड़कों पर बह रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। जालोर में सैलाब के बीच निकलना एक बाइक सवार को महंगा पड़ गया। देखिए इसमें। सैलाब के बीच लापरवाही क्यों जान पर भारी है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही है। तस्वीरें जालोर के 95 इलाके की है, जहां एक बाइक सवार सैलाब में बह गया।
क्योंकि सैलाब के आगे किसी का जोर नहीं चलता। जवाई नदी का उफान देखिए और बीच में फंसा ये बाइक सवार। दरअसल बाइक सवार युवक सैलाब पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और वो बाइक समेत बह गया। बाइक सवार को बहता देख लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोग एक दूसरे का हाथ थामे बाइक सवार को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। काफी देर की मशक्कत के बाद लोगों ने बाइक सवार युवक को सुरक्षित बचा लिया। इस घटना ने एक बार फिर से लोगों को नदी के तेज बहाव के प्रति सतर्क रहने की सीख दी है। इसलिए सैलाब के बीच हिम्मत नहीं बल्कि दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। करौली के गुड़ा चंद्रजी कस्बे में निजी स्कूल की बस ने सड़क पार कर रही 2 मासूम बच्चियों को कुचल दिया। हादसे में 5 साल की रिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद परिजनों में रोष है। देखिए पूरी रिपोर्ट। करौली में नदौती उपखंड के गुड़ा चंद्रजी कस्बे में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां निजी स्कूल की एक बस ने सड़क पार कर रही 2 मासूम बच्चियों को कुचल दिया। इस हादसे से पूरे कस्बे में सनसनी फैल गई। पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में बस चालक की लापरवाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। पहले बस सिर्फ खड़ी हुई थी। बच्चियों से पहले भी कई लोगों ने सड़क पार की, लेकिन बच्चियां जैसे ही सड़क पार करने लगी, उसी समय बस भी चल पड़ी। हादसे में 5 वर्षीय रिया की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी बालिका गंभीर रूप से घायल है। आक्रोशित परिजन और ग्रामीण गुड़ा चंद्रजी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए बस चालक और स्कूल संचालक की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं मृतक परिजन को मुआवजा देने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। जैसलमेर के भनियाना थाना क्षेत्र में चोर ने मोबाइल टावर पर लगी केबल को काटकर चोरी को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि शातिर चोर 4-5 दिन छोड़कर हर बार चोरी को अंजाम देता था। इसकी वजह से इलाके में नेटवर्क की परेशानी आ रही थी। कभी 4 दिन छोड़कर तो कभी 5 दिन छोड़कर, लेकिन ये चोर बार बार एक ही जगह को अपना निशाना बना रहा था। और चोरी भी किस चीज की कर रहा था? केबल की। जी हाँ, भड़ियाना थाना क्षेत्र में चोर ने मोबाइल टावर पर लगी केबल को काटकर चोरी को अंजाम दिया। ये शातिर चोर 4-5 दिन छोड़कर हर बार चोरी को अंजाम देता था। कर्मचारियों ने बताया कि केबल काटने पर एयरटेल और जियो की सेवाएं भी प्रभावित होती रहती थी। तभी टावर कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों ने सीसीटीवी लगाए, तब जाकर इस शातिर चोर का खुलासा हुआ है। ये चोर शुक्रवार दोपहर को एक बार फिर से चोरी करने की नीयत से आया और केबल काटने लगा। ये वारदात साफ साफ सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। मौके पर तुरंत कदम उठाते हुए पुलिस ने चोर को धर दबोचा। उधर बूंदी जिले के कापरेन कस्बे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां तेजाजी चौक पर आयोजित मेले के दौरान आपसी विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। मेले में दे थप्पड़ और दे डंडे, ये तस्वीरें बूंदी जिले के कापरेन कस्बे से सामने आई, जहां मेला सच में कुछ लोगों के लिए ज्यादा ही यादगार बन गया, ऐसा कि उसकी छाप उनके शरीरों पर भी पड़ी होगी। दरअसल यहां तेजाजी चौक पर आयोजित मेले के दौरान आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। ये नजारा देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कई लोग एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे हैं और आसपास मौजूद लोग बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र के बजवाना गांव में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 927 पर सड़क रिपेयरिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान जेसीबी से सड़क का मलबा बाइक
सवार पर गिर गया और पत्नी और बच्चे दोनों दब गए। गनीमत रही कि किसी को हानि नहीं हुई। सामने चल रहा लोडेड ट्रक हो या जेसीबी में सामान, पीछे चल रहे व्यक्ति को यही डर लगा रहता है कि कहीं वो उस पर ना गिर जाए। लेकिन बांसवाड़ा में ये डर सच हो गया। बांसवाड़ा में वजवाना गांव में सामने चल रही एक जेसीबी ने चलती बाइक पर मलबा ही गिरा दिया। दरअसल नेशनल हाईवे 927A पर सड़क पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था। इस बीच बांसवाड़ा से परतापुर की ओर जा रही एक बाइक पर सवार दंपत्ति और उनका छोटा बच्चा गुजर रहे थे। इस दौरान अचानक जेसीबी चालक ने बाइक सवार दंपत्ति और बच्चे पर ही पूरे का पूरा मलबा गिरा दिया। इससे दंपत्ति और बच्चा मलबे में दब गए। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने तुरंत मदद करके परिवार को बाहर निकाला। इस दौरान गुस्साए लोगों ने जेसीबी चालक की लापरवाही को लेकर जमकर विरोध किया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। चित्तौड़गढ़ में प्रशासन अवैध शराब के खिलाफ कितनी ही सख्ती दिखा दे, लेकिन तस्कर अवैध शराब तस्करी का नया तरीका खोज निकालते हैं। लेकिन चित्तौड़गढ़ पुलिस ने शराब तस्करों की कोशिश नाकाम कर दी है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। लेकिन जिस तरह से ये गैंग शराब तस्करी कर रहा था, उनका पकड़ा जाना मुश्किल था, क्योंकि शराब तस्करों ने पहाड़ी के जंगल को अपना अड्डा बनाया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपियों ने जंगल में नकली शराब बनाने की सामग्री छिपाई है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हो गया। आरोपी ने सुनसान जगह पर नकली शराब बनाने का सामान तिरपाल के नीचे छिपाया था। आबकारी टीम ने खदान के गड्ढों से ब्रांडेड कंपनियों के होलोग्राम, नकली लेबल, केमिकल, एसेंस, ग्लिसरीन, फूड कलर, खाली शराब की बोतलें बरामद की। नकली शराब माफिया इन सामग्रियों को नकली शराब को ओरिजिनल ब्रांडेड शराब बनाने का काम करते थे। अधिकारियों का मानना है कि नकली शराब माफिया नकली शराब बनाकर राजस्थान समेत गुजरात में सप्लाई कर रहे थे। ₹120 करोड़ की लागत से बनी बूंदी जयपुर टनल पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि टनल की दीवारों से पानी का रिसाव हो रहा है। पानी की वजह से टनल में विजिबिलिटी कम है, जो हादसों को दावत दे रही है। देखिए ये टनल बूंदी और जयपुर के बीच यातायात को सुगम बनाने के लिए 2015 में बनाई गई थी, लेकिन 9 साल भी पूरे नहीं हुए और इसकी दीवारों और छत से लगातार पानी रिसाव ने इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टनल के अंदर कुछ हिस्सों में पानी झरने की तरह बह रहा है। इस टनल से रोज वाहन निकलते हैं, लेकिन लगातार हो रही पानी के रिसाव की वजह से लोगों के जान पर भी खतरा बन गया है। एनडीटीवी की टीम ने जब मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया तो पाया कि बिना बारिश के भी टनल की सड़क पूरी तरह गीली रहती है। इससे सड़क पर खतरनाक फिसलन भी बन जाती है। बरसात के दिनों में ये समस्या और भयावह रूप ले लेती है। पानी इतनी तेजी से गिरता है कि लगता है जैसे टनल के अंदर झरना बह रहा हो। इससे न केवल वाहन चालक परेशान है, बल्कि टनल की मजबूती को लेकर भी गंभीर खतरे के संकेत मिल रहे हैं। हनुमानगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहां बदमाशों ने एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी। इस हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देखकर पूरे इलाके में दहशत है। आरोपी फरार है। देखिए रिपोर्ट। सबसे पहले इस खौफनाक हत्याकांड की ये तस्वीर देखिए, जिसमें एक काउंटर नजर आ रहा है, जिसमें युवक बैठा है। थोड़ी देर में आरोपी अंदर आता है और सामने लगे सीसीटीवी मॉनिटर पर देखता है। इसके बाद आरोपी काउंटर पर आता है और बात करने लगता है। जब तक युवक समझ पाता तब तक आरोपी गन निकालता है और सामने से फायर कर देता है। इतने में भी आरोपी का मन नहीं भरा तो काउंटर के दूसरी तरफ आता है और फिर फायरिंग करते हुए बाहर निकल जाता है। इस हत्याकांड का एक और सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें घर के बाहर 2 आरोपी बाइक से आते नजर आते हैं। एक आरोपी बाहर ही खड़ा रहता है, जबकि दूसरा आरोपी सीधे अंदर घुस जाता है। मृतक की पहचान विकास कुमार जैन के रूप में हुई है, जो यहाँ बालाजी इंटरप्राइजेस पर मुनीम का काम कर रहा था।
दिन दहाड़े जिस तरह आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया, उससे पूरे इलाके में दहशत मची हुई है। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। दौसा से बड़ी खबर मिल रही है। बांदीकुई में तलाई में नहाते वक्त एक युवक डूब गया है। पानी में डूबने से युवक की मौत की खबर मिल रही है। भामता गांव के विनोद मीना के रूप में इसकी पहचान हुई है। स्थानीय युवाओं ने सांवा नदी से बाहर निकाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दौसा के बांदीकुई से, जहां तलाई में नहाते वक्त युवक डूब गया और उसकी मौत हुई। हिमाचल के किन्नौर में फिर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है। यहां सड़क का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। हाल ये हुआ कि ट्रक हवा में लटका हुआ दिखा। इन खौफनाक तस्वीरों को आपको भी देखना चाहिए। देखिए, किन्नौर से एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। पहाड़ों पर हुए भीषण भूस्खलन के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। हादसे में एक ट्रक आधा सड़क पर और आधा हवा में लटक गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रक का आगे का हिस्सा हवा में झूल रहा है, जबकि पिछला हिस्सा किसी तरह सड़क पर टिका है। गनीमत रही कि इसमें ड्राइवर नहीं था। किसी जनहानि की सूचना नहीं है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया। पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डाइवर्ट किया है। इसके बाद मशीनों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को सुरक्षित निकाला गया। ये घटना किन्नौर के प्रसिद्ध सांगला बस स्टैंड की है। हादसे के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा अब भी बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। हिमाचल में इस बार मानसून ने जमकर कहर बरपाया है। ब्यास नदी अब भी रौद्र रूप लेकर बह रही है। कई घर, दफ्तर और दुकान ब्यास नदी के आगोश में समा चुके हैं। कांगड़ा में 3 मंजिला एक इमारत का यही हाल हुआ। देखिए, इस खौफनाक तस्वीर को देखिए। एक मकान बिल्कुल नदी के छोर पर है। नदी तेज बहाव के साथ बह रही है और तभी मकान का एक हिस्सा पूरी तरह से टूटकर नदी में समा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये मकान नदी के छोर पर नहीं, बल्कि नदी मकान के आंगन तक खुद पहुंची है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से सामने आई है। ब्यास नदी ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई कि जहाँ लोगों के घर और आंगन थे, वहाँ अब नदी बह रही है। कई घरों के नीचे से ब्यास नदी बह रही है और घर हवा में लटके हुए हैं। फतेहपुर विधानसभा की रियाली पंचायत और मंड बहादुरपुर में कई लोगों के घर ब्यास नदी के पानी के बहाव में बह गए हैं। साथ ही किसानों की फसल भी बर्बाद हो गई है। इस क्षेत्र में ब्यास नदी ने तबाही मचाना तब शुरू किया जब पौंग डैम का जलस्तर बढ़ गया और एकदम से पानी छोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। सड़कें टूट रही हैं और पहाड़ों से मलबा दरक कर रास्तों पर गिर रहा है। ताजा तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की जिले की है। यहां बीती रात से हुई बारिश से कई रास्ते टूट गए। तस्वीरों में तबाही आप भी देखिए। बारिश और बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ों की हालत बेहद नाजुक है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। एक सड़क जिसके किनारे पर एक मकान भी है। ये सड़क अचानक धंस जाती है। सड़क के किनारे 3 लोग भी खड़े हैं जो हादसे के बाद भागने लगते हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की हैं। यहाँ सुमन क्यारी के पास बीती रात हुई बारिश के बाद यमुना नदी के कटाव से दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे का एक हिस्सा भू धसाव की चपेट में आ गया। वहीं इसी हाईवे में नैनबाग के पास भी बरसाती मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की मशीन भी सड़क खोलने के प्रयासों में लगी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी है। सड़क पर मलबा आने से और रास्ते टूटने से हरिद्वार, देहरादून से पुरोला और बटकोट जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के सारण में गंगा नदी उफान पर है। बीते दिनों हुई भारी बारिश के बाद यहां कई गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं। जिनके घर बाढ़ में नहीं डूबे हैं, उनमें से कई ने नदी का विस्तार देखते हुए घर की ईंटों को पहले ही उखाड़ना शुरू कर दिया ताकि कहीं और आशियाना बना सके।
गंगा की लहरों की डरावनी आवाज, उफनती धार और टूटते किनारे की गड़गड़ाहट। ये तस्वीरें बिहार के सारण जिले के सबलपुर की हैं। जब जब गंगा उफान पर होती है तब तब यहाँ की ऐसी ही हालत होती है। यहाँ के रहवासी खौफ में हैं कि कब इनका घर, इनके खेत गंगा में समा जाएंगे। ऐसे में कुछ लोग तो अपने ही घर की ईंट, खिड़की, दरवाजे निकाल रहे हैं ताकि वो कहीं और झोपड़ी बना सके। यहाँ के 300 से ज्यादा घर नदी में समा गए हैं। स्कूल, पंचायत भवन और सड़कें बह गई हैं। हैरानी इस बात की है कि गंगा के उस पार सूबे की राजधानी पटना है, जहाँ मुख्यमंत्री से लेकर तमाम आला अफसर रहते हैं, पर शायद सबलपुर की चीख पुकार गंगा की लहरों से दब जाती है और उन तक नहीं पहुँचती। और यहाँ की जनता सालों से बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। गाँव वालों का आरोप है कि शासन प्रशासन की अनदेखी से ऐसे हालात होते हैं, लिहाजा ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक रिंग बांध नहीं बनेगा तब तक वे मतदान नहीं करेंगे। जापान के लिए ये मौसम चक्रवाती तूफानों से सामना करने का होता है। मई से अक्टूबर तक कई चक्रवाती तूफान जापान में कहर ढाते हैं। ऐसी ही एक आसमानी आफत ने इन दिनों जापान में जनजीवन अस्त व्यस्त किया हुआ है। मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाओं ने राजधानी टोक्यो को बेहाल कर दिया है। देखिए, जापान की राजधानी टोक्यो का हाल देखिए। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। कुछ ही घंटों की बारिश में सड़कें दरिया बन गई, हजारों घरों की बिजली गुल हो गई। भारी बारिश का असर बुलेट ट्रेन सर्विस पर भी पड़ा। कई घंटों तक बुलेट ट्रेन समेत तमाम रेलवे लाइनों को बंद करना पड़ा, जिससे हजारों यात्री फंस गए। बारिश ने सबसे ज्यादा नुकसान योकाइची शहर को पहुँचाया। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियाँ आधी डूब गयी। सबवे की सीढ़ियाँ झरना बन गयी। चाहे रिहायशी इलाके हो, बाजार हो, शॉपिंग मॉल्स या रेलवे स्टेशन, हर जगह पानी से लबालब हो गई। अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तो लगभग पूरी डूब गई। इस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों को बीच में ही उठना पड़ा। पूरा रेस्टोरेंट पानी से भर गया, कुर्सियां भी आधी डूब गई। हालांकि अब बारिश थम गई है, लेकिन लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। चलिए आगे जयपुर से आपको खबर बताते हैं, जहां 5वें दिन भी डॉक्टरों का आंदोलन जारी रहा। मेडिकल कॉलेज में लेटरल एंट्री के विरोध में यहां प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टरों ने एसएमएस अस्पताल के गेट पर धरना दिया। धरना स्थल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। शासन को दिया 15 सितंबर तक का अल्टीमेटम। मांग न मानने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां 5वें दिन भी डॉक्टरों का आंदोलन जारी रहा। कर्नाटक के हासन में गणेश विसर्जन के दौरान एक बड़े हादसे की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक बेकाबू ट्रक से कुचलकर 9 लोगों की मौत हो गई, 22 घायल हैं। कर्नाटक के हासन जिले में गणेश प्रतिमा के विसर्जन का जुलूस निकला था। सैकड़ों लोग नाच गा रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक ही अफरा तफरी मच गई। सब लोग एक और भागने लगे। दरअसल एक बेकाबू ट्रक डिवाइडर तोड़ता हुआ जुलूस के बीच घुस गया। अचानक ट्रक के आने से लोग संभल नहीं सके और ट्रक ने कई लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया और स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए हासन के अलग अलग निजी अस्पताल में पहुंचाया। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने लॉरी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और घटना की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मरने वालों के परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है और कहा है कि सरकार घायलों के इलाज का खर्च वहन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां वन विभाग के 4 कर्मचारी गश्त लगाने के लिए निकले थे, लेकिन गश्त के दौरान उनका सामना 3 बाघों से हो गया। डरे सहमे वन कर्मियों ने अपनी जान कैसे बचाई, देखिए इस रिपोर्ट। तस्वीरों को देखिए। 4 लोग पेड़ पर चढ़े हुए हैं। उनमें से एक वीडियो बना रहा है। जंगल में 3 टाइगर्स हैं। तीनों जंगल में घूम रहे हैं और इन टाइगर से बचने के लिए ही ये लोग पेड़ पर चढ़े हुए हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर से सामने आई हैं। यहाँ रामनगर वन प्रभाग में वन विभाग के कर्मचारी जंगल में गश्त लगाने के लिए निकले थे, लेकिन तभी उनका सामना होता है 3 बाघों से।
इनमें एक वयस्क टाइग्रेस अपने 2 शावकों के साथ आक्रामक दिखी। अचानक सामने आए टाइगर्स की वजह से वन कर्मियों की सांसें थम गई। इस खतरनाक स्थिति में 4 वन कर्मियों ने बिना देर किए पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। जब बाघ वहां से चले गए, इसके बाद चारों वन कर्मी जंगल से बाहर निकले। हाल ही में वन विभाग ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें यह माना जा रहा है कि रामनगर वन प्रभाग में टाइगर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये वृद्धि वन विभाग के लिए अच्छी मानी जा रही है। इधर दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली में पिछले साल के मुकाबले अपराध कम हुए हैं। सरकार ने इसके लिए आंकड़े भी दिए हैं, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि गंभीर अपराधों में शामिल मर्डर बढ़े हैं। करावल नगर की ताजा घटना उनमें शामिल होगी। करावल नगर में नानक डेयरी के पास 4 दीवारी से घिरे जमीन के इस टुकड़े में कल हुई हत्या के सबूत अब भी बने हुए हैं। शाम के वक्त इन खाली कुर्सियों पर रोहित यादव और उसका दोस्त विशाल मावी बैठे हुए थे। तभी 2-3 हमलावर वहां आए और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। उनका निशाना रोहित यादव ही था। रोहित को कई गोलियां लगी, उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। इस हमले में विशाल मावी घायल हो गया। हत्यारे मौके से फरार हो गए। 30 साल का रोहित गाजियाबाद के भोपुरा का रहने वाला था और किसी काम से करावल नगर आया था। हत्या की जांच कर रही पुलिस को शक है कि यह मामला आपसी रंजिश का हो सकता है, जबकि स्थानीय लोग उसके पीछे प्रॉपर्टी विवाद को वजह बता रहे हैं। जांच के सिलसिले में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली स्थित घर पर बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग की जिम्मेदारी इंटरनेशनल गैंगस्टर रोहित गुदारा और गोल्डी बरार गैंग ने ली है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। बरेली के सिविल लाइंस इलाके में फायरिंग कर भागे ये 2 बदमाश सीसीटीवी में दर्ज हो गए, लेकिन ये अपराध का सामान्य मामला नहीं है। यहाँ फायरिंग अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर की गई और फायरिंग को अंजाम देने वाले अपराधी इंटरनेशनल गैंगस्टर रोहित गुदारा और गोल्डी बरार गैंग के हैं। परिवार दहशत में है। तो कुछ न कुछ उसका कोई मोटिव हुआ होगा और वो अभी मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। जब तक उसका मोटिव पता नहीं चल पाएगा, जब तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं लेगी, तब तक इस बारे में कहना कुछ। जब फायरिंग हुई, दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी घर पे ही थे। इस बीच रोहित गुदारा गोल्डी बरार गैंग ने एक सोशल मीडिया पे एक ऑडियो में फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। कहा है कि खुशबू पाटनी और दिशा पाटनी के बरेली के सिविल लाइन स्थित घर पर ये फायरिंग हमने करवाई है, क्योंकि उन्होंने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज